नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि नी धड़क बैठा नाम बिन, चेत न करे पुकार, ये तन जल का बुलबुला, बिनस जात नहीं बार। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। साधु जी कबीर जी महाराज साहब बिल्कुल स्पष्ट साफ इशारा करते हैं कि आप नाम सुमिरन नहीं कर रहे हो, नाम नहीं ले रहे परमात्मा का, बेधड़क बैठे हुए हो निश्चिंत। और जो लोग नाम लिए हुए हैं वे लोग कहते हैं कि हमें नींद आती है नाम जपते समय। जब भी हम नाम सुमिरन के समय बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? कबीर जी महाराज कहते हैं कि जब नाम जपने का समय है तब अगर नींद आ रही है, इसका मतलब तुम चेते नहीं हो, तुमने अभी तक पुकार नहीं करी है उस परमात्मा से सच्चे दिल से। यदि परमात्मा से सच्चे दिल से पुकार करी होती कि हे मालिक, हे प्रभु, मुझे तेरे रास्ते पर चलना है, तो परमात्मा ज़रूर सुनता, क्योंकि वे केवल वही चीज़ सुनता है जो आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से पुकार करते हो। पुकारना भी करो तो मन में अगर सच्चे हृदय से अगर सोचोगे तो भी वे सुन लेता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो शरीर है ना, ये जल के बुलबुले के समान है, कब ये नष्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं। किंतु ये इंसान मन के चक्कर में ऐसा फंसा हुआ है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। सूफियों ने कहा ना, चार चुफेरे का तो टकरा मारदा, जितनियां हुइयां बाजियां क्यों तू हार। हम अक्सर बच्चों को डांटते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चों के आगे किताब रख दी जाए तो नींद आती है। किंतु वही बच्चों को अगर कार्टून दिखाया जाए तो वे देखते रहेंगे, रात भर गेम खिला लो, वीडियो गेम रात भर खेल लेंगे। क्यों? क्योंकि वे उस काम को सच्चे दिल से करते हैं। उनका मन चाहता है कि उस खेल को खेलना, और पढ़ाई उसे वे नहीं करना चाहता। पढ़ाई उनके ऊपर थोपी जाती है, किंतु क्या कभी आप उन्हें खेलने के लिए कहते हो? नहीं कहते। जिस दिन खेल उनके ऊपर थोपा गया, जिस दिन खेल उनके ऊपर थोपा जाने लगा, उस दिन वे उस खेल से भी विरक्त हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अपनी रुचि की बात होती है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि तुमने रात सोकर गवा दी, सोए रहे, 8 घंटे व्यक्ति सोता है और दिन खाने में बिता दिया। सुबह क्या खाऊं, दोपहर को क्या खाऊं, अब रात को क्या खाऊं, कुछ बढ़िया सा बन जाए, कुछ अच्छा। आज तो कुछ तीखा खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। ये जीवा है कि टिकने ही नहीं देती। जीव को चाहिए स्वाद, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ये इसको दौड़ाती है। ये इंद्रियां इस जीव को दौड़ा रही हैं और इसे फिर भी चेतना नहीं आती कि तू स्वामी नहीं है, इन इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। और तुम्हारे जो हीरे जैसा ये अनमोल जीवन था, मनुष्य जीवन का, ये कौड़ियों के भाव बदला जा रहा है। क्योंकि ये जो श्वास है, ये श्वास बड़े कीमती है। 3 लोक का मोल बताया है कबीर जी महाराज साहब ने इनका। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन श्वासों को 2 कौड़ी के चटपटे भोजन के पीछे व्यर्थ कर दिया। हमने इन श्वासों को जरा सी नींद के लिए व्यर्थ कर दिया। हमने इन श्वासों को खाने के लिए व्यर्थ कर दिया। यही तो कबीर साहब कहते हैं कि हीरा जन्म अमोल था, अनमोल कौड़ी बदले जाए। अब खाने और सोने के अलावा कोई कुछ करता है क्या? बताइए। भागते रहते हैं इंद्रियों के पीछे, आज ये करो, आज वे करो। मनुष्य दौड़ता रहता है सिर्फ इन इंद्रियों के लिए। अच्छा खाना, अच्छा संगीत, अच्छा स्पर्श,
इसी के लिए तो दौड़ते हो। कह खाना कह सोना, कह खाना कह सोना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द बिसारिया आदि अंत का मीत। लोग कहते हैं हमारे भीतर अजपा जाप चल रहा है, तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कौन सा अजपा जाप चलता है? काहे का अजपा जाप? जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, अपने आप अगर किसी के भीतर अजपा चल भी रहा है, वे तो मन का है, उसे अजपा नहीं कहते, क्योंकि आपका उसमें प्रेम नहीं है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं। अजपा जाप तो वे होता है जिसमें व्यक्ति का स्वयं का प्रेम हो। प्रेम, जिन प्रेम की उतनी ही प्रभ पाए, जिसमें वो डूब जाए, जिसके बाद उसे और किसी चीज का भान नहीं ना रहे, वे होता है अजपा जाप। तो कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि सतगुरु शब्द विसारिया। जो सतगुरु का शब्द था वे तो तुमने त्याग दिया। जो आदि अंत का मीत, वही तो था हमारा आद से लेकर और हमारे जीवन के अंत तक का हमारा मित्र है। वे कौन? वो सतगुरु का शब्द जो हमारी श्वास श्वास में चल रहा है, किंतु हमने उन्हीं सांसों को विसार दिया, उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दिया तो केवल संसार की तरफ। पिता ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, कैसा भोजन बना, पड़ोसी क्या कर रहा है, किसी रिश्तेदार के पांव को हाथ लगाया कि नहीं लगाया, मेरे जवाई को बुलाया कि नहीं बुलाया, ये तो हालात है इस दुनिया के। हमारे ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, साली समधन, ये सब कौन क्या कर रहा है, इन्हीं चीज़ों में सारी उम्र निकाल दी और नाम की तो बात ही बहुत दूर रह गई। जब श्वासों की ही तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो शब्द ध्यान से सुनिए। जब श्वास लेते हो तब ध्यान से सुनिए कि वे कैसे चलता है, कौन सी आवाज़ हो रही है। जब श्वास छोड़ते हो तब फिर से वही शब्द की आवाज़ होती है, वो शब्द चल रहा है सांसों में, किंतु उसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं। आप स्वयं सोचिए कब आप अपनी श्वासों की तरफ ध्यान देते हो कि हाँ ये श्वास अंदर आई और ये बाहर जा रही है। कितनी श्वासों पर आप ध्यान देते हो? कबीर जी महाराज साहब कहते हैं यही अवसर चेत नहीं, कि ये जो मनुष्य जन्म का जो अवसर था, ये नहीं तुमने चेत्या, इसे समझे नहीं विचारा नहीं। यही अवसर चेत नहीं, पशु जो पाली देह, सत्य नाम जानेओ, नहीं अंत पड़े मुख खेह। कि भाई जो पशु होता है उसको पाली लेकर जाता है चराने के लिए, क्या खाता है पशु? घास और पाली डंडा लेकर उसे हाँकता है। और यही काम तो इस मनुष्य का भी हो गया है। ये मनुष्य पशु बना हुआ है, क्योंकि जो विवेक इसको दिया था, इसने उस विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, अगर व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो सुबह उठ के भागते हैं वो पशु भी भागते हैं, शाम को घर आ जाते हैं वो पशु भी आ जाते हैं, बच्चों को जन्म देते वो पशु भी करते हैं। तो विवेक का इस्तेमाल किया ही नहीं। इसने अपने विवेक को तो डब्बे में बंद करके और बगल में कर दिया कि भाई तेरी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेक के द्वारा सोचा और चारा हुआ कर्म जो है, विचारा हुआ कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है, इसलिए हमने उसको बगल में सरका दिया कि तेरी आवश्यकता नहीं। और किसकी बात मानी हमने? उन पाखंडियों की बात मानी जो कहते हैं कि हमारे विवेक का इस्तेमाल मत करो, जो ये कहते हैं कि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना, केवल जो मैंने कहा उसकी बात सुनना। और हमें भक्त से अंधभक्त बना दिया, विश्वास को हमारे उन्होंने अंधविश्वास बना दिया, और वे बन गए हमारे पाली और हम बन गए उनके पशु। और जैसे जैसे वे चराते हैं वैसे ही वैसे हम भी चलने लगे। किंतु पशु को पाली क्या खिलाता है? घास खिलाता है। तो यही चीज़ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि तुमने भी सत्य नाम नहीं जाना, जो वास्तव में सच्चा नाम है। उस सच्चे नाम को नहीं जाना, उसके भेद को नहीं जाना। नाम जपती तो ये दुनिया घूम रही है। देखिए, राम राम तो सारी दुनिया जप रही है, ओम ओम सारी दुनिया जप रही है, लेकिन जो असली नाम था वो तो जाना ही नहीं। तो क्या राम नाम से मुक्ति नहीं होगी? राम नाम से भी लोगों की मुक्ति पाई है, लोगों ने पाई है मुक्ति, बिल्कुल पाई है। राम राम करके भी लोग मुक्त हुए, लेकिन उस राम के पीछे बहुत बड़ा भाव था, उसके पीछे का प्रेम।
बहुत बड़ी गहराई थी। मुक्ति नाम से नहीं, मुक्ति भाव से होती। उस भाव को किसी ने नहीं जाना, तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सत्य नाम जानो नहीं। तुमने केवल शब्दों के नाम, 52 अक्षरों के नाम को जाना कि ये नाम है, उसके पीछे जो सत्य है, सत्य क्या है, वे भाव उसे ही नहीं जान पाए। और जब भाव ही नहीं जाना, तो तुम्हारे भीतर जो मैं का भाव है, अहंकार, जिसे अना भी कहा जाता है, वे मैं का भाव ऐसे का ऐसा रह गया। और क्या कहा कि अंत पड़े मुख खे, और इन पाखंडी गुरुओं के तुम भेड़े जो है बन गई, भेड़े बन गई हो। और अंत में क्या चरना पड़ा, अंत में आपके मुख में भी वो खे जो है, अर्थात वो राख ही आएगी। जिस प्रकार पशु घास चरते हैं, तुम्हारे मुख में भी वे घास आएगी। घास भी नहीं बल्कि राख आएगी, क्योंकि जब जल जाता है, ये शरीर जलता है, इसके चारों तरफ से ढक के और फिर जलाया जाता है। तो जो गोबर के उपले होते हैं या लकड़ियां होती हैं, उनकी जो राख है वे इसके मुंह में जाती है, और फिर धीरे धीरे ये शरीर जलता है। और जो लोग दफन करते हैं, उसमें भी जो ये मुख है, इस मुख के भीतर वही मिट्टी ही भरी जाती है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि यही खाने के लिए आए थे क्या इस संसार में, बताओ। अरे संसार में तुम राम नाम जो है उसका सौदा करने आए थे। नाम को लुहाजने चली है रूहे परदेश की, नाम का सौदा होना था यहाँ। उस राम नाम की लूट तो तुमने लूटी ही नहीं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, लूट सके तो लूट ले सतनाम भंडार, कि जिस सतनाम को तुमने नहीं जाना उसे अब जान लो। अरे जो चले गए वे तो चले गए, जो आपकी उम्र चली गई वे तो चली गई, किंतु जो बची है उसको तो कम से कम सार्थक कर लो, लूट लो इस नाम को। अरे ये हीरे मोती जैसा जो नाम है, ये आपको मुफ्त में मिल रहा है, लूट लो। क्योंकि यदि आज नहीं लूट पाए तो काल कंठ ते पकड़ ही रोको 10 द्वार, फिर काल आपकी गर्दन पकड़ेगा। काल कहाँ बैठा है? काल बैठा है आपके कंठ में। वे एक भी सांस आपके कंठ से नीचे नहीं उतरने देगा। आपके सांस पूरे हुए और वे आपके जो 10 के 10 द्वार को रोक देगा। 9 द्वार जो खुले आपको दिखाई देते हैं ना, जो कि गूदा उपस्थ जो है, आंख नाक कान मुख, ये सब हैं। और 10वां सहस्त्रार वो 10 दरवाजों को रोक देगा और तुम्हारे अंदर एक श्वास भी नहीं आ पाएगी। फिर आप इस संसार से गमन कर जाओगे और कहीं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनोगे। जैसा व्यवहार होगा इस संसार में, वैसा ही आपके भीतर फिर आगे का जन्म भी आपके जो है आपको धारण करना पड़ेगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं कि भाई जो नहीं लूटता इस राम नाम की लूट को, जो उस सत्य नाम का भंडार जो लगा हुआ है, जो उसको नहीं जपता, उसके सारे अच्छे दिन चले जाते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आ दिन अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। जो अच्छे दिन थे जवानी के दिन थे, जब तुम्हारे पास ताकत थी, जब इच्छा शक्ति थी, तब तुमने उस परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, अपने गुरु से प्रेम नहीं किया। तब तो आपके भीतर अहंकार भरा रहा, अपनी जवानी का गरूर भरा रहा, अपने ज्ञान का अहंकार भरा रहा, और गुरु के आगे झुके नहीं। और नहीं झुके तो अब तुम ये सोचते हो कि जब बुढ़ापा आ गया तब तुम पछताते हो। तुम सोचते हो कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूँगा। जब बालक जवान होता है उसको कहा जाता है, बेटा राम के नाम ले लो। बोले अरे ये बुढ़ापे का काम है, अभी तो हमें जवानी भोगनी है। तो कबीर साहब महाराज कहते हैं, ये जवानी तो गधे घोड़े में भी आती है, ये जवानी हर एक पशु पक्षी पे भी आती है। उसमें इतनी जवानी भोग ली, क्या उससे तुम्हारी संतुष्टि नहीं हुई? इतनी जवानियां तुम भोग चुके हो, क्या प्राप्त किया उससे? कुछ भी नहीं। केवल और केवल जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहे। पुनरूपी जननम पुनरप मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम ए संसारे, बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहा मुरारे। कि बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना,
बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये संसार बड़ा ही दुख से भरा हुआ है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इस दुख से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से पार करो। ऐसी आपकी पुकार होती थी परमात्मा के लिए। लेकिन जैसे ही तुम बाहर आए गर्भ से, बाहर आते ही तुम सब कुछ भूल गए, केवल और केवल इस संसार के पीछे पड़ गए। और जब बुढ़ापा आया तब पता लगा, अरे मेरी तो इंद्रियां शिथिल हो गई। बुढ़ापा आता तो समझ में आता है कि मेरी इच्छा शक्ति क्षीण हो गई। जो मैं कर सकता था, अपने मन को वश में कर सकता था, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से एक शराबी जब शराब पीना शुरू करता है, उस समय उसकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। वे चाहे तो उसे त्याग भी सकता है, किंतु धीरे धीरे फिर वे शराब उस व्यक्ति को पीना शुरू कर देती है। फिर वे कुछ नहीं कर पाता, फिर उसकी लत नहीं छूटती। यही चीज कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते थे, तब तुम इन इंद्रियों के वश में रहे। और आज जब ये इंद्रियां, इनको लत पड़ गई तुम्हें अपने वश में करने की, और तुम्हारी लत पड़ गई इंद्रियों के अधीन रहने की, तो बताओ अब तुम इंद्रियों को कैसे वश में कर सकोगे। अब पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जब चिड़िया खेत ही चुग जाए तो उसके बाद किसान बैठकर रोता रहे तो क्या फायदा है। पहले ही किसान को अपनी बाड़ लगा लेनी चाहिए, पहले ही खेत की रखवाली करनी चाहिए थी। खेती खेती पक गई, चिड़िया चुग गई और किसान रोता रह गया। यही हाल है जीव का। खेती पक जाती है, जीवन की जवानी चली जाती है, बाल पक जाते हैं। इन बालों का पकना मतलब अर्थात तुम्हारी खेती पक गई है। जरा इसको गौर से समझिए। और अब काल रूपी चिड़िया इसको चुग रही है, और वे काल रूपी चिड़िया इस सब को चुग जाएगी, और तुम केवल पछताते हुए इस संसार से गमन कर जाओगे। फिर भी जब कबीर जी महाराज साहब समझाते हैं तो बहुत से ऐसे होते हैं, क्योंकि जब जवानी होती है ना, और जवानी में कहा जाता है कि बेटा देखो इस बूढ़े को आज ये कैसे पछता रहा, कैसे तड़प रहा है। तुम जवान हो, तुम आज ही सुमिरन शुरू कर दो, प्रभु का नाम लो। तो जवान उस बूढ़े को देखकर भी नहीं समझता, कहता अरे ये तो बूढ़ा है, इसको अकल नहीं थी। किंतु आप कहते हैं तो मैं भजूंगा, मैं परमात्मा का सुमिरन जरूर करूंगा, किंतु आज नहीं, मैं कल भजूंगा। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। अब कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि मैं कल भजूंगा परमात्मा का नाम, अरे ये कल किसी ने नहीं देखा। कल कल करते ये देखो, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ा अपनी जवानी को यहीं पर त्याग कर, ये बूढ़ा अपने प्राणों को भी त्याग कर इस संसार से गमन कर जाएगा। इसी प्रकार एक दिन तुम भी इस संसार से काल काल करते करते उस काल का ग्रास बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अवसर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं और कहते हैं कि भाई काल करे सो आज कर, आज कर सब ही साज, तेरे साथ काल काल तू क्या करे। बीरा काल काल के हाथ, काल के हाथ की तुम काल काल कर रहे हो। अरे कल करेंगे बोले जा रहे हो, कल करना चाहते हो वो आज ही करो, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं। और आज तुम जवान हो, आपके सारे साज, सारे हाथ पैर, तुम्हारा सारा शरीर सलामत है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा साथ दे रही हैं। कल क्या करोगे? कल कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल तो काल के हाथ में है। लेकिन फिर भी तुम कल की रट लगाए हुए हो। अरे तुम जानते ही क्या हो कल के बारे में? कल किसको पता है? एक पल के बाद का किसी को पता नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, बाहुरी करेगा कब। कि भाई एक पल में प्रलय आ जाती है, एक पल में जीवन जो है वे समाप्त हो जाता है, जीवित व्यक्ति मृत हो जाता है। फिर कब करोगे? कितने ही लोग ऐसे हैं जो समय आने से पहले ही संसार से गमन कर जाते हैं। कोई किसी दुर्घटना में चला गया, कोई किसी बीमारी में चला गया। क्या उन्होंने सोचा था कि मेरा नंबर आने वाला? नहीं, कोई नहीं सोचता। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पाव पलक्ष की सुध नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तीतर को बाज। अरे भाई एक पल के चौथे हिस्से की भी लोगों को सुध नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। क्या आप में से कोई जानता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है? कोई नहीं जानता। किंतु मनुष्य कहता है कि मैं कल का साज तैयार कर रहा हूँ,
कल कल का सारा साजो सामान वो तैयार करता है कि कल मुझे ये करना है, कल वो करना है। वो सब कुछ कल के बारे में सोचता है, किंतु आज के बारे में कोई नहीं सोचता। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि काल अचानक मारसी, कि वे काल जो है वे अचानक आता है, वे बता के नहीं मारता। जिस प्रकार एक तीतर नीचे चल रहा होता है और अचानक से ऊपर बाज झपट्टा जो है झपट पड़ता है और उसे ख़त्म कर देता है, उसे खा जाता है, इसी प्रकार काल अचानक से हमला करेगा और तुम्हें पल भर भी पता नहीं चलेगा और समाप्त कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार ये बूढ़ा मृत पड़ा है, इसी प्रकार तुम भी मारे जाओगे। तो कबीर जी महाराज साहब इस बात को बड़ी ही संजीदा ढंग से समझाते हैं कि भाई कल की मत सुनो, कल किसने देखा है। अरे पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो ना जाए, ना जानू क्या होएगा पाव विपल के भाई। कि पाव पलक मतलब कि एक पल का चौथा हिस्से तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक विपल के चौथे, एक विपल के चौथे हिस्से में क्या हो जाए, मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ। किसे पता है, भविष्य तो केवल परमात्मा के गर्भ में छुपा होगा। काल का जो हमला होगा वे कब किस पर कैसे होगा कौन जानता है। किंतु साधु जी अब एक चीज सोचिए कि कबीर जी महाराज साहब ने इतना जो यहाँ पर जो बताया है, इशारा किया है, क्या ऐसा होता है? क्या कभी काल इशारा करता है हमें? अवश्य करता है। आप में से बहुत से साधु लोग के साथ अक्सर इस प्रकार का इशारा हुआ, किसी को स्वप्न में, किसी को साक्षात। बहुत से ऐसे भक्तों से हम मिले, जो भी चाहे वे किसी भी सत्संग में जाते हों, चाहे वे किसी भी पंथ से जुड़े हों या वे अकेले सत्संग करते हों, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, या आपके पिताजी या माताजी या दादाजी, किसी न किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, अवश्य होती है। क्योंकि काल किसी भी व्यक्ति को इस संसार से उठाने से पहले एक आखिरी चेतावनी देता है। आप कहेंगे चेतावनी कैसे देता? बिल्कुल देता है। वे इस प्रकार देता है कि आप में से बहुत से लोग उसे नकार देते हैं, भूल ही जाते हैं, इस प्रकार से कि जिस प्रकार मानो कि आप लेटे हुए हैं और आपको वो काल के दूत उठा कर ले जा रहे हैं। आप तड़प रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। आपके आसपास जो लोग खड़े हैं, आप उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो और वे सुन नहीं पा रहे हैं, और धीरे धीरे आप उनसे दूर जा रहे हो। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि जिनके लिए मैं निरंतर लगा रहा इस संसार में, आज वे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वे मुझे इन काल के दूतों से क्यों नहीं बचा रहे। धीरे धीरे वे आपको निकाल कर ले जाते हैं और आप उनके साथ चले जाते हो। फिर उसके बाद बहुत से लोग इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सपने में ये आता है कि हे परमात्मा मुझे छोड़ दे, हे परमात्मा मुझसे गलती हो गई। और जैसे ही वे परमात्मा को याद करते हैं, साहब को याद करते हैं, काल के दूत उन्हें छोड़ देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काल के द्वार तक पहुंचते हैं और वहां पर महाकाल बैठा हुआ, और महाकाल उन्हें दंडित करता है, और महाकाल उन्हें कहता है समय है, संभल जाओ, तुम्हें कल यहीं पर आना है। वे क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा भविष्य है, इसे ध्यान से देखो, कल तुम यहीं पर आओगे, तुम्हें मार कर मेरे दूत यहीं पर लेकर आएंगे और यहाँ तुम्हारे जितने भी कर्म है उसका दंड दिया जाएगा। और वे नरक का, उस काल के लोक का भयानक नज़ारा देखकर जीव की रूह कांप उठती है। इस प्रकार का नज़ारा देखकर और वे एकदम से नींद से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के अनुभव बहुत से लोगों को हुए हैं। ये कलयुग है। इस कलयुग में परमात्मा सबको चिताते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको ऐसा सपना नहीं आएगा। ऐसा सपना हर एक को आना है, हर एक को, बहुत से लोगों को आ चुका है, बहुत से लोगों को आएगा। आप में से जितने लोगों को आया हो या आपके माता पिता को आया हो तो यार कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो ताकि जो लोगों को पता चले कि हाँ ये होता है। और ये अनुभव की बात बता रहा हूँ साधु जी, ये सबके साथ होता है। ऐसे नहीं है ये सिर्फ कहने की बात है, ये सबके साथ होता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सबको चेतावनी दी जाती है। तो इसलिए चेतावनी क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है कबीर नौबत आपनी, दिन 10 लेहू बजाए, ये पुर पट्टन ये गली, बहर ना देखो आए। काल उसको चेतावनी देता है कि तू जिस संसार में रह रहा है उस संसार में और 10 दिन तू अपनी बजा ले, और 10 दिन तू अपनी महिमा मंडल कर ले।
किंतु तुझे वापस मेरे लोक में आना है और यहाँ पर तेरे कर्मों का दंड तुझे दिया जाएगा। जिस नगर में, जिस गलियों में तू घूम रहा है ना, बड़ा शेख बनकर, बड़ा नाडू खान बनकर, बड़ा तू बादशाह बना फिरता है, बड़ा तू राजा बना फिरता है, ये तुझे फिर कभी नहीं दिखाई देंगे जिनके साथ तू घूम रहा है। बड़ा तुझे प्यारे बन रहे हैं। इसलिए अब भी समय है, परमात्मा का सुमिरन कर लो, साधना कर लो। इस जो कीमती श्वासें मिली है, जो कीमती जीवन मिला है, इसे सार्थक कर लो। नहीं तो तुम अपनी नौबत बजाते रहोगे और यहाँ पर तुम काल के पास ही जाओगे। महाकाल का भयंकर रूप देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सोते हुए लोग पसीने से भीग जाते हैं। इस प्रकार का, और उस सपने को जब तक वे सपना पूरा नहीं हो जाता, उस सपने को कोई तोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वे परमात्मा का आदेश होता है और वो स्वप्न आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा भयानक वे स्वप्न होता है। तो इसलिए साधु जी, इसमें ये मत सोचिएगा कि ये दास आपको कहीं कोई ऐसी बातें बता रहा है जिससे कोई डर हो। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग इस प्रकार के सपने देख चुके हैं। आप पता कर लीजिए, बहुत से लोग होंगे। तो उसके बाद से निरंतर साधना में लग गए लोग। तो जरा सोचिए, अगर ये अनुभव सबके साथ हुआ है और बहुत से बुजुर्ग हैं उनके साथ भी हुआ, तो आपके साथ भी ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, और जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ होने वाला है। इसलिए जरा सावधान रहिए। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जिनके नौबत बाजती मंगल बनते बार, एक सतगुरु नाम बिन गए जन्म सब हार। कि जिनके खूब नौबत बजती थी, ढोल ताशे बजते थे, जिनके यहाँ खूब मंगलाचार होते थे, खूब बधाइयाँ बढ़ती थी, बिना सतगुरु के नाम के वे अपना जन्म हार कर चले गए और काल के मेहमान बन गए। अब वे काल के लोक में भोग भोगते हैं। वे आत्माएं वहां तड़पाई जाती हैं और उसके बाद फिर कीड़े मकोड़े नाना प्रकार की योनियों में उन्हें डाला जाता है, जहां वे रेंगते रहते हैं, भागते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रहता। इसलिए साधु जी, कबीर जी महाराज साहब जो कहते हैं, उस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इल्म पढ़ा और अमल ना किया, यानी इल्म कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान दिया कबीर जी महाराज साहब, और आपने अमल नहीं किया तो वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, उस पर अमल कीजिए, ताकि आपका कल्याण हो सके। जो सांसें आपकी बची हैं, इन सांसों के से कुछ सुधार हो सके। तो उम्मीद यही करता हूं कि आज का ये जो सफर है आपको समझ आया होगा। सदगुरु कबीर जी महाराज की वाणी आपके हृदय तक पहुंची होगी। तो परमात्मा के राह पर चलिए, नाम सुमिरन कीजिए, बिना नाम के कुछ नहीं। और यहाँ तक कि नाम ऐसा धन है जो सभी धनों से अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं। पूरी सृष्टि क्या, तीनों लोक भी अगर एक श्वास नाम के बराबर नहीं, कबीर साहब ने ये कहा। तो इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए। एक एक सांस जो है बड़ी कीमती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।